अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा खानम। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा शहर के लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 28 साल की उम्र में नबूवत हासिल हुई। नैनवा के लोग बुत परस्ती करते थे और हराम कामों में पूरी तरह से मशगूल थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को ईमान लाने के लिए कहा और कहा कि तुम लोग ये बुत परस्ती छोड़ दो। कौम के लोगों में बहुत ही तकब्बुर था। इन लोगों ने अपने तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश करते कि दीन की तरफ लौट आओ और गुनाहों की तरफ ना जाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, मगर वो कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई, गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल रही। कौम के लोगों की नाफरमानी को देख देख कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही गमगीन हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ थे और उन्होंने अपनी कौम को खबर दी, तुम लोगों पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। अजाब की खबर सुनते ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आपस में मशवरा करने लगी, बातचीत करने लगी और कहने लगी कि हज़रत यूनुस ने हमें कभी भी कोई बात बताई है तो वो कभी झूठी साबित नहीं हुई। कौम के लोगों ने एक तरकीब बनाई ये जानने के लिए कि सच में अजाब आने वाला है या फिर नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने एक तरकीब बनाई ये जानने के लिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं या झूठ। लोगों ने मशवरा किया कि अगर आज रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए तो पक्का अजाब आएगा और अगर वो यहाँ ठहरे रहे तो अजाब नहीं आएगा। जैसे ही रात हुई लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई अजाब की निशानियां नज़र आने लगी। चारों तरफ काले घने बादल छा गए और पूरा शहर बादलों से ढक गया। ऐसे मंजर को देखकर उम्मत के लोगों को यकीन आ गया कि वाकई अजाब आने वाला है। अजाब को देखते ही उम्मत के लोग पागलों की तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को खोजते रहे, पर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। उम्मत वालों को अब तो पुख्ता यकीन हो गया था कि अजाब आने वाला है। पूरी उम्मत अल्लाह के अजाब के खौफ से डर कर कांप उठी थी। तमाम लोग अपनी औरतों, बच्चों, जानवरों, रेवड़ों को लेकर रोते रोते जंगल की तरफ जाने लगे। तमाम लोग जंगलों में जाकर रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ऐलान करने लगे। वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था, शौहर बीवी से, माए बच्चों से अलग होकर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। पूरी उम्मत रोने लगी और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लोग आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। पूरी उम्मत ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और इस बात का अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो पैगाम लाए हैं हम सब उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को उम्मत के लोगों पर रहम आ गया। अल्लाह ताला ने लोगों की माफ़ी को कबूल किया और अपना भेजा हुआ अजाब उठा लिया। काले बादल छट गए और शहर से धुआं भी खत्म होने लगा और गांव वाले दोबारा से अमन सुकून के साथ गांव में रहने लगे। अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो उन्होंने अजाब की कोई निशानी नहीं देखी। लोगों ने उन्हें देखा और कहा कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ लाएं। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ। मैंने जिस अजाब की बात कही थी वो अजाब तो आया ही नहीं। लोग मुझे झूठा समझेंगे और मेरा कत्ल कर देंगे। ये कहते हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती चलते चलते बीच समंदर में रुक गई। वहाँ के लोगों का अकीदा था कि
वही कश्ती बीच समंदर में रुक जाती है जिसमें भागा हुआ गुलाम सवार होता है। कश्ती वालों ने नाम मिलाना शुरू किया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम उस लिस्ट में नहीं था तो कश्ती वालों ने उन्हें भी समंदर में फेंक दिया। वो लोग कश्ती लेकर वहां से रवाना हो गए। फौरन ही वहां पर एक बड़ी सी मछली आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। आप मछली की पेट में जाकर कैद हो गए जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरे 40 दिन मछली के पेट में गुजारे और इन अल्फाजों की वजह से, इन अल्फाजों की बरकत से अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस अंधेरी कोठरी से निजात दिलाई। मछली किनारे पर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। वहाँ गर्मी भी बहुत थी। अल्लाह की शान से वहाँ एक दरख्त उग गया, उससे छाँव मिल गई और पास ही में एक कद्दू की बेल उग गई। आप उसके साए में आराम फरमाने लगे। जब आप में थोड़ी सी ताकत आई तो आप अपनी कौम की तरफ तशरीफ़ लाए। सब लोग मोहब्बत और इज्जत से आपसे मिलने लगे। वो सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अल्लाह हम सबको तमाम गुनाहों और शिर्क से बचाए। हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।